नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विद रंजित पे। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग क्लॉक के बेसिक सवालों के बारे में जान चुके हैं कि क्लॉक किस प्रकार से बेसिक सवाल जो क्लॉक से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग हाउ टू फाइंड एंगल, क्लॉक में किस प्रकार से एंगल वाले सवालों को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक है, तो आइए अपने सवाल को हाउ टू फाइंड एंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या टॉपिक रहेगा, हाउ टू फाइंड एंगल्स। क्लॉक जैसे हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं तो इस आज का जो कि टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड एंगल्स। क्या रहेगा साथियों, हाउ टू फाइंड एंगल्स, हाउ टू फाइंड एंगल्स, हाउ टू फाइंड एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स जो कि किस प्रकार से फाइंड किया जाता है क्लॉक वाले सवालों में। सबसे पहले जानेंगे एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। मेन फॉर्मूला होता है, अगर हमें फॉर्मूला एंगल निकालने का पता है तो सारे सवालों को हम लोग जो कि एंगल से बनते हैं क्लॉक में, हम लोग सारे सवाल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, एंगल का फॉर्मूला तो 11/2m इक्वल टू 30h। क्या होता है साथियों, 11/2m इक्वल टू 30h होता है। ठीक है, तो अगर हमें सवाल दिया जाए कि घड़ी में अगर 4:40 हो रहा है तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग सवाल लिखते हैं और उस सवाल को चित्र के माध्यम से घड़ी में हम पुट करेंगे और जानेंगे कि एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो जाने क्या, अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहे कि घड़ी में अगर 4:40 हो रहा हो तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यह सवाल का मतलब क्या है साथियों। तो सबसे पहले हम अगर क्लॉक पढ़ रहे सबसे पहले हम घड़ी को ड्रॉ करेंगे। क्या, घड़ी को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, घड़ी ड्रॉ करते हैं। घड़ी में लोग पता है कि 12 जो कि गिनती तक 12 तक गिनती होता है। पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक जो कि क्लॉक के बेसिक के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एंगल। ठीक है, तो क्या दिए, कितना दिया गया, 4:40 दिया गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गिनती यहाँ पे लिख लेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो कितना दिया गया, 4:40। तो 4:40 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ से तो 4:40 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आवर एंड हो जाएगा, यहाँ पे मिनट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4:40 हो रहा है तो यहाँ पे जो मेन जो कि एंगल पूछ रहा है, या सवाल का जो कि तात्पर्य ये निकालना है एंगल, हाउ टू फाइंड एंगल। तो ये एंगल निकालने का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, 11/2m इक्वल टू 30h। ठीक है, एंगल निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला 11/2m इक्वल टू 30h। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से जो कि इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पे एंगल निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो जिस प्रकार से हमें मिनट यहाँ पे मिनट वाली जगह पे यहाँ पे मिनट वाली जगह पॉइंट को पुट करना है, आवर वाली जगह पे आवर वाले पॉइंट को पुट करना है। ठीक है, तो 11/2m के जगह पे क्या है, मिनट, मिनट कितना यहाँ पे 40 मिनट है तो यहाँ पे 40 पुट करेंगे इक्वल टू 30 है। एच की जगह पे आवर मतलब घंटे है तो घंटा कितना है, 4 घंटा, 4 घंटा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे जो कि आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ से कट जाएगा 20 बार में 20 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हो जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 11 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कितना साथियों, 220 हो जाएगा। इसको हम घटाते हैं तो एंगल इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 220 में से अगर 120 जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 100 डिग्री निकल जाएगा साथियों। तो हमें यहाँ पता चला कि घड़ी में अगर 4:40 हो रहा है तो हमें एंगल जो कि 100 डिग्री का कोण बनेगा। अगर घड़ी में 4:40 हो रहा है तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा साथियों, 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न नहीं भी समझेंगे तो यहाँ पे 100% जो कि इस चित्र के माध्यम से 100% आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चित्र जो कि क्लॉक में जो कि मेन चित्र पे चित्र पे जो कि फोकस करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड सवाल को देखते हैं, इसके सेकेंड टाइप को देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के सवाल यहाँ पूछा जाता है कि अगर घड़ी में 3 और 4 के बीच में बात की जाए। ठीक है, अगर घड़ी यहाँ पे घड़ी है, ठीक है, अगर घड़ी में पूछा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि घड़ी में अगर 3 और 4 के बीच में बात किया जाए कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या कहते हैं, 3 और 4 के बीच में कब, 3 और 4 के बीच में कब जो कि घंटे वाली सुई, क्या कहते हैं, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई और मिनट वाली सुई कब आपस में
कब आपस में ओवरलैपिंग करेगा। साथियों ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग एक्चुअली यह होता है कि जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में इस प्रकार से जो कि एक दूसरे पे लदा हुआ होते हैं उसे हम जो कि ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो कब आपस में ओवरलैपिंग होगा, तो इस प्रकार से मतलब इसका ओवरलैपिंग क्या होगा। तो ओवरलैपिंग निकालने के लिए भी हम लोग यही जो कि ln/2 का फॉर्मूला का यूज करते हैं। कभी भी अगर हमें क्लॉक वाले सॉल्व में अगर हमें ओवरलैपिंग एंगल फाइंड करना हो, क्या ओवरलैपिंग में हम एंगल फाइंड करना, तो जिस वैल्यू दिया जाए, अगर 2 वैल्यू दिया जाए तो हमेशा फर्स्ट वाले वैल्यू को लेकर हमें एक जो कि सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो इस जो कि एंगल वाले फॉर्मूला पे पुट करते हैं हम लोग। क्या है एंगल का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं हम लोग, 11/2m = 30h। इस फॉर्मूला हम लोग यहाँ से हमें सवाल देखने से यहाँ पता चल रहा है कि हमें मिनट वाली वैल्यू दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हमें मिनट ही फाइंड करना है कि 3 बज के कितना मिनट होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड जो कि आपस में ओवरलैपिंग करेगा। तो हमें क्या निकालना है, मिनट वाली सुई फाइंड कर, जो कि मिनट का मतलब वैल्यू ही निकालना है। इसीलिए मिनट का मान यहाँ पे नहीं दे रखा, आवर का मान दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आवर वैल्यू को पुट करेंगे और हमें मिनट पता चल जाएगा कि 3 बज के कितना मिनट में जो कि मिनट से हैंड और आवर हैंड आपस में ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो 11/2, ठीक है, एम के जगह पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए एम के जगह पे एम ही रखेंगे। 30 × 3 जो कि वैल्यू लेंगे यहाँ पे कितने, इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो कितना, 30 या 90, 90 दूना 180, यहाँ पे जो इंटूम था 11, यहाँ भागम चलेगा ना, 180/11 हो जाएगा। इसको अगर आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, नहीं तो अन्यथा यह भी जो कि यहाँ तक भी पूरा आंसर आपका सही होगा। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे 11 का पारा पढ़ते हैं कितना बार, 11 का पारा अगर हम पढ़ते हैं 16 बार, तो हमें यहाँ पता चलता है कि 11 का पारा अगर हम 16 बार पढ़ते हैं तो हमें 176 आता है। ठीक है, कितना, 11 का पारा अगर हम 16 बार पढ़ते हैं 176 आता है, यहाँ पे 4 से बचता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 16×4/11। ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ भी पूरा फुल आंसर सही है, यहाँ भी पूरा फुल आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो कि हाउ टू फाइंड एंगल निकालने के बारे में जानेंगे कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करने का अप्रोच है उसके बारे में जानेंगे हम लोग साथियों। तो साथियों अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।